हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th ट्रांसलेशन, जो कि 4 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार से ये शुरू हुआ है। आप लोग ट्रांसलेशन कैसे करना है उसके बारे में सीखें और इस प्रश्न को कैसे किया जाता है वो जानें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रांसलेशन में पैसेज दिया है उसकी रीडिंग करेंगे। A recent study shows that the habit of reading is diminishing rapidly among youngsters today. They can't concentrate on a given English reading passage for more than a few seconds at stretch. At the same time, reading was and still is an integral part of all competitive exams. So, how do you improve your reading skills? The answer to this question is actually another question. What is the use of reading skills? The main purpose of reading is to make sense. Keep in mind these points while attempting English reading passages. अब हम एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। A recent study shows that the habit of reading is diminishing rapidly among youngsters today. A recent study, हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि आज के युवाओं में पढ़ने की आदत तेजी से कम होती जा रही है। A recent study, हाल ही में जो अध्ययन किया गया। shows यानी दिखाता है या पता चलता है। that का मतलब कि The habit of reading, पढ़ने की आदत is diminishing यानी कम हो रही है। Rapidly का मतलब तेजी से। Among का मतलब बीच में। Youngster today, युवाओं के बीच में। आज के युवाओं के बीच में यानी हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चलता है। Recent study shows that, पता चलता है कि the habit of reading is diminishing यानी पढ़ने की आदत जो है वो युवाओं में तेजी से कम होती जा रही है। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। आपको जैसा समझ में आए उसके अनुसार इसका अनुवाद करना है। They can't concentrate on a given English reading passage for more than a few seconds at a stretch. वे किसी दिए गए अंग्रेजी पढ़ने के पैसेज पर कुछ सेकंड से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। They can't concentrate, concentrate का मतलब ध्यान देना, on a given English reading passage, तो अंग्रेजी में इसको पैसेज पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। They can't concentrate on a given English reading passage, तो अंग्रेजी का जो पढ़ने का जो पैसेज दिया होता है उस पर वे कंसंट्रेट ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। फॉर मोर देन ए फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड से अधिक, कुछ सेकंड से अधिक समय तक। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब अधिक समय। तो वे किसी दिए गए अंग्रेजी पढ़ने के पैसेज, गिवन, गिवन का मतलब दिए गए, तो अंग्रेजी पढ़ने के पैसेज पर कुछ सेकंड से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम, रीडिंग वाज एंड स्टिल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एट द सेम टाइम, और उसके साथ ही पढ़ना सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अभिन्न अंग था और अब भी है। एट द सेम टाइम, साथ ही इसी समय पर, रीडिंग वाज, पढ़ना था, कैसा था, एंड स्टिल, और अभी है, एन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब अभिन्न और पार्ट का मतलब अंग, ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें रीडिंग जो है वो अभिन्न अंग था और है। रीडिंग वाज एंड स्टिल इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग। तो साथ ही, एट द सेम टाइम, साथ ही पढ़ना सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अभिन्न अंग था और अब भी है। नेक्स्ट है सो हाउ डू यू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, तो आप अपने पढ़ने के कौशल को कैसे सुधारते हैं। सो यानी तो, इसलिए
इस प्रकार हाउ डू यू इम्प्रूव, आप कैसे सुधारते हैं योर रीडिंग स्किल्स, यानी पढ़ने के कौशल को। यानी वाक्य क्या हो गया, तो आप अपने पढ़ने के कौशल को कैसे सुधारते हैं। नेक्स्ट है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अनदर क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में एक और प्रश्न है। द आंसर यानी उत्तर, टू दिस क्वेश्चन इस प्रश्न का, इज एक्चुअली वास्तव में, अनदर क्वेश्चन दूसरा प्रश्न है, यानी एक और प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में एक और प्रश्न है। व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग स्किल्स, पठन कौशल का उपयोग क्या है। रीडिंग यानी पढ़ना और स्किल्स यानी कौशल, तो पठन कौशल का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग स्किल्स। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ रीडिंग इज टू मेक सेंस, पढ़ने का मुख्य उद्देश्य समझ में आना है। मेन पर्पज मुख्य उद्देश्य ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेक सेंस समझ में आना। कीप इन माइंड दीज पॉइंट्स व्हाइल अटेम्प्टिंग इंग्लिश रीडिंग पैसेजेस। कीप इन माइंड यानी ध्यान में रखना है, अंग्रेजी पढ़ने के पैसेज का प्रयास करते समय इन बातों का ध्यान रखें। कीप इन माइंड यानी ध्यान में रखें, दीज पॉइंट्स इन बातों का, इन बिंदुओं का, तो इन बिंदुओं का ध्यान रखें। व्हाइल यानी जब, अटेम्प्टिंग इंग्लिश रीडिंग पैसेजेस, जब आप अंग्रेजी के जो पैसेज पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब आप इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। अंग्रेजी पढ़ने के पैसेज का प्रयास करते समय इन बातों का ध्यान रखें। तो आप अपने हिसाब से भी इसका ट्रांसलेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रांसलेशन 1 क्लास 12th। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन करना है और 4 अंक का ये प्रश्न है और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।